अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अब्दुल खालिक खटक और आप लोग मेरी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज इन्फॉर्मेट्स देख रहे हैं। आज की मुख्तसर सी वीडियो में रिफाम्पिसिन एच सिरप के मुतालिक मुकम्मल रिव्यू दूंगा कि रिफाम्पिसिन एच सिरप किन किन हालातों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियों में दे सकते हैं और साथ साथ हम रिफाम्पिसिन एच अगर आप लोग इस्तेमाल करवा रहे हैं तो इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और साथ साथ एक बड़ी गलती जो ज़्यादातर मरीज़ से होती है कि इसको नहार मुँह इस्तेमाल करना है या खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन इस मुख्तसर सी वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक देखें ताकि जो अहम इन्फॉर्मेशन है रिफाम्पिसिन एच सिरप के मुतालिक आपसे बिल्कुल मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले रिफाम्पिसिन एच एंटी ट्यूबरकुलोसिस दवाई है, यानी ये वो दवाई है जिसे हम टीबी के मरज़ में दे सकते हैं। टीबी की मरज़ क्या होता है, किस तरह फैलती हैं? बेसिकली टीबी एक बैक्टीरिया की वजह से पैदा होती है जिसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, जो कि ज़्यादातर एक मरीज़ को दूसरे मरीज़ से उस वक्त लगती है जब वो एक मुतासिर मरीज़ खांसता है तो उसकी खांसी के दौरान जो ड्रॉप्स होते हैं, जो कतरे होते हैं, वो दूसरे सेहतमंद मरीज़ तक मुंतकिल होते हैं। नंबर 2, या टीबी उस वक्त भी फैलती है जब हम एक मरीज़ के इस्तेमाल शुदा कपड़े पहनते हैं या इसके इस्तेमाल शुदा बर्तन इस्तेमाल करते हैं या इसकी रज़ाई वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तब भी यही टीबी एक मरीज़ को दूसरे मरीज़ तक मुंतकिल हो सकती है। इसके अलावा हमें कैसे पता चलेगा कि इस मरीज़ को ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की मरज़ है? इसकी जो ज़्यादातर अहम इलामात होते हैं, मरीज़ को रात के वक्त बहुत ज़्यादा पसीना आता है, हर वक्त हल्का हल्का बुखार रहता है। अगर टीबी सीने को होती है तो बलगम के साथ साथ मरीज़ को खून भी आता है, वज़न का रोज़ रोज़ कम हो जाना ये भी बहुत बड़ी इलामत है। इन तमाम इलामतों के साथ साथ हमें पता चल जाता है कि इस मरीज़ को ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की मरज़ है। एक चीज़ मैं आप लोग को बताता चलूँ कि टीबी न सिर्फ सीने को लगती है, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कामन है, यानी सीने की टीबी बहुत कामन है। ये ज़्यादातर आपकी हड्डियों को भी हो सकती है, आपकी स्किन को भी हो सकती है, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या हमारे जो जिस्म के दूसरे ऑर्गन हैं उनको भी ज़रूर होती है। आप लोगों को इसका इल्म होना चाहिए। लेकिन चूँकि मैं पहले बता चुका कि टीबी ज़्यादातर मरीज़ को सीने की लगती है, जिसमें जो इलामात मैंने आप लोग को बता दिए उस किस्म के इलामात है, तो आप लोग को डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। बहरहाल तो इस सूरत हाल में हम रिफाम्पिसिन एच सिरप इस्तेमाल करवा सकते हैं, यानी ये टीबी की मरज़ के लिए इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा एक और मरज़ है जिसको हम जुज़ाम की बीमारी है ना, इसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं रिफाम्पिसिन एच। और इसके अलावा सरसाम यानी मेनिंजाइटिस एक डिज़ीज़ है जो ब्रेन की डिज़ीज़ है, तो उसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। रिफाम्पिसिन एच अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुमकिन साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1, स्टमक अपसेट हो सकते हैं, यानी आपके स्टमक पर असर हो सकता है, जिसमें मरीज़ की उल्टियाँ भी आ सकती है, मरीज़ का जी मतलाना भी हो सकता है, मरीज़ के सीने में जलन भी हो सकती है, मरीज़ का जो हाजमा होता है वो भी ख़राब हो सकता है, उल्टियाँ भी आ सकती है, और डायरिया कब्ज़ की शिकायत भी हो सकती है। बाज़ मरीज़ जब रिफाम्पिसिन एच इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल करने से मरीज़ को स्किन एलर्जी, ख़ारिश वगैरह की शिकायत भी हो सकती है। बाज़ औक़ात जब आप रिफाम्पिसिन एच इस्तेमाल करते हैं तो आपको हेडेक, सर दर्द की शिकायत भी हो सकती है। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आप लोग को बताता चलूँ, शायद आप लोगों को किसी ने बताया हो, रिफाम्पिसिन एच जब भी इस्तेमाल करवाया जाता है तो इसके इस्तेमाल करने से आपका पसीना जब निकल आता है तो इस तरह होता है जब आप जैसे कि खून होता है, या आप जब छोटा पेशाब करते हैं इसका रंग भी बिल्कुल रेड होता है या बिल्कुल येलोविश होता है, या जब भी आप लोगों का जो सलेवा होता है जिसे लाब दहनम कहते हैं उसका कलर भी बिल्कुल रेड या येलो हो सकता है। तो आप लोगों को इसके लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सबसाइड होते हैं, ख़त्म होते हैं वक्त के साथ साथ। इसके अलावा आप लोगों को रिफाम्पिसिन एच ऑलमोस्ट 6 से लेकर 8 महीने तक मुसलसल इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसको अगर आप लोग मुसलसल इस्तेमाल नहीं करेंगे, 1-2 महीने इस्तेमाल करते हैं उसको छोड़ते हैं,
तो रिफाम्पिसिन तो आप लोगों को टीबी की जो मर्ज़ है ना वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकता है और ये आप लोगों के लिए जानलेवा भी हो सकता है। आप लोगों को चाहिए कि रिफाम्पिसिन एच इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके साथ ज़रूर कोई टॉनिक इस्तेमाल ज़रूर करें, यानी ताकत की कोई शरबत ज़रूर इस्तेमाल करें जो ज़्यादातर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके देते हैं। अब इसका डोजेज क्या है, खुराक क्या है भाई? इसका जो खुराक है वो आप लोगों ने दिन में सिर्फ एक बार निहार मुँह इस्तेमाल करना है। सुबह आप लोग नाश्ता करते तो नाश्ते से पहले आप लोगों ने यानी आधा घंटे पहले, या आप लोग नाश्ता करते तकरीबन 2 या 2.5 घंटे बाद आप लोगों ने रिफाम्पिसिन एच का इस्तेमाल करना है। उम्मीद करता हूँ रिफाम्पिसिन एच के मुतालिक जो वीडियो थी आप लोग को पसंद आएगी। इस किस्म के इन्फॉर्मेटिव और मालूमाती वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेट्स और फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें। शुक्रिया।